ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो प्रचोदयात्। कौशल्या दशरथ के नंदन। मुरादाबाद की रहने वाली शबनम अब श्याम के प्यार में मीरा बन चुकी हैं और वो इस समय हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या ऐसा वाकया रहा और क्या ऐसी वजह रही कि वह वृंदावन में आकर श्याम के रंग में रंग गई। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा है। राधे राधे। मैं जन्म का नाम शबनम था, अब मेरा नाम मीरा है। और मीरा बनना लिखा था मेरी किस्मत में, क्योंकि कृष्ण का प्यार हर किसी को नहीं मिलता। कन्हैया किस्मत वालों को मिलते हैं, राधा रानी का आशीर्वाद किस्मत वालों को मिलता है। जिनका श्री जी का आशीर्वाद होता है वही वृंदावन धाम में आते हैं। ब्रज की भूमि में उनके बुलाने के बिना कोई नहीं आता। आपके साथ क्या ऐसी वजह रही, क्या ऐसी घटना हुई कि आप अपना धर्म छोड़कर आपने सनातन अपनाया? नहीं, मुझे बचपन से सनातन धर्म अच्छा लगता है। बचपन से हिंदुओं के प्रति लगाव है। जब मैं छोटी थी तो हमारे बराबर में हिंदू रहते थे परिवार, तो मैं 9 दुर्गों में कन्या जमती थी, तो मैं कन्या खाने जाती थी उनके घर। पर्स लेके जाती थी, पैसे मिलते थे तो दुर्गा माँ जब बुलाती थी तो मैंने बचपन से दुर्गा माँ का खाया है। जब मैं 11 साल की थी तब भी मुझे गायत्री मंत्र याद था। ये नहीं पता मुझे किसने याद कराया, पर मेरी दादी कहती थी ये हिंदू का परछावा किस पे पड़ गया, ये गायत्री मंत्र कहाँ से सीखा। जरा सुनाइए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो प्रचोदयात्। आप बता रही हैं कि आपका जो लैपटॉप था आपके साथ जब आप यहाँ पर आई थी वो चोरी हो गया और इसकी पुलिस कंप्लेंट भी आपने कराई, तो क्या कुछ उसके बाद एक्शन हुआ? आपका लैपटॉप वगैरह कुछ बरामद हुआ? ना मेरा लैपटॉप मिला, ना मेरा फ़ोन मिला। मैं जब यहाँ आई थी मथुरा के स्टेशन से सब चोरी हो गया है और मैंने कंप्लेन भी करी। मुझे कोई कोई सपोर्ट नहीं मिला, किसी पुलिस का कोई हेल्पिंग हैंड नहीं मिला। मैं सिर्फ कृष्ण के भरोसे चल रही हूँ और कृष्ण ही पाल रहे हैं। भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ और मेरा गुजारा हो रहा है। मैं जॉब कर रही थी दिल्ली में, जॉब छोड़ के मैं यहाँ आ गई और अब इतनी किताबें बेच के इतने पैसे नहीं आते कि मैं फ़ोन खरीद लूँ। और छोटा स्मार्टफोन महंगा ही आता है, आपको पता है। ये तो सब लाला की कृपा होगी, तभी मैं जॉब करके ही ले पाऊंगी। अब आपके परिवार की अगर बात की जाए तो आपका परिवार वहाँ पर क्या रहता है मुरादाबाद में, तो क्या करता है, कितने लोग हैं आपके परिवार में, जरा बताइए। 5 बहनें 1 भाई है, सबकी शादी हो गई है, सब अपने घर है। भाई भी अपना काम कर रहा है। मेरे पापा के यहाँ मूर्तियाँ बनती थी बचपन से मुरादाबाद में, वो अपनी दुनिया में है, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो अपना उन्होंने जो फर्ज आपकी शादी कब हुई? मेरी 2000 में शादी हुई थी, 2005 में तलाक हुआ था। बुआ के यहाँ शादी हुई थी शादरे में, दिल्ली में। मेरे पिता ने जो एक बेटी का फर्ज पूरा करना होता है उन्होंने किया। मैं तलाक के बाद खुद अपना सनातन धर्म अपनाया, क्योंकि हिंदुओं के यहाँ तलाक नहीं होता। जिससे शादी होती है, डोली जिसके घर जाती है उसी के घर आरती उठती है। तो मुझे सनातन धर्म में ये अच्छा लगता है। और मुस्लिमों में कई शादियाँ होती थी, अब बंद हो गई हैं, तो इसलिए मैंने अपना घर छोड़ दिया और अपने धर्म सनातन धर्म को अपनाया। क्या आपके परिवार में आपके बच्चे हैं? नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं है। एक ही बेटा था, वो जब हुआ तभी खत्म हो गया। अब यहाँ पर वृंदावन में रहकर आप किस तरह से जीवन यापन करती हैं? मैं यहाँ पे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, भगवान की किताबें सेल करती हूँ, उसी से मेरा गुजारा हो रहा है। अभी आपने बताया जब हमने आपसे बात की थी, अब वो जहाँ से आप किताबें लेती थी वो किताबें वाला भी, जो किताब वाला भी जो डिस्ट्रीब्यूटर था वो आपको किताब नहीं देता? हाँ नहीं, वो सही 100 रुपये में 200 किताबें दे रहा था, अब वो रेट वाली दे रहा है। ये भगवान कन्हैया है ना, मैं आपको बताऊँ, कलयुग है। कलयुग में भगवान को पाना आसान नहीं है और भक्तों को भगवान परीक्षा लेते हैं। पर मेरे साथ क्या हो रहा है, जहाँ घुटना तोड़ना था वहाँ अंगूठा तोड़ रहे हैं कि मेरे भक्त को परेशानी ना आए। थोड़ी सी परेशानी भी देते हैं तो खुद ही हेल्प भी करते हैं, कहीं ना कहीं से इंतजाम कराते हैं। तो भगवान यहाँ पे मुझे वृंदावन में धाम में आके, चाहे थोड़ा है लेकिन मुझे पीस है। हर किसी को पीस नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, सिर्फ कृष्णा के भक्तों को ही शांति मिलती है। जो चैटिंग करता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ के 16 माला करती हूँ कृष्णा की। तो जो कृष्णा की चैटिंग करता है, भगवान जो हमने भगवान हमारा ये जो जन्म हुआ है इसको मृत्यु लोक कहते हैं। तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो भगवान से कहता है
कि भगवान मुझे यहाँ से निकालो। वो कहते हैं निकालूंगा, तू मेरे लिए क्या करेगा? भगवान कहते हैं मैं आपका, बच्चा कहता है मैं आपका नाम लूंगा। फिर वो दुनिया में आता, माया मोह माया के जाल में फंस जाता है। आते ही उसे घर वाले कहते हैं ये माता है, ये पिता है, ये चाचा है, ये ताई है। अब वो भगवान का प्रॉमिस भूल जाता है। और फिर ये मृत्यु लोक है। और अगर हम सिर्फ कलयुग में दो ही चीजों का इम्पोर्टेंट है, एक दान का और एक कृष्ण के नाम का। जितना नाम जप करते हैं और जितना दान देते हैं, दो चीज चैरिटी करने से ही ये कलयुग बचा हुआ है, वरना ये तो कलयुग है। और भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान अपने भक्तों को परीक्षा लेते हैं, लेकिन परीक्षा में भी अपने भक्तों की गोद में मैं धन्यवाद कहती हूँ कन्हैया का कि मैं दुख में भी आनंद में हूँ। मैं अप्रिशिएट करती हूँ कृष्णा को, एवरीडे मैं अप्रिशिएट करती हूँ कृष्णा। थैंक यू कृष्णा, आई लव यू कृष्णा, प्लीज फॉरगिव मी, सॉरी कृष्णा, जो गलती हुई है मुझे माफ कर दो। और मैं उनको कहती हूँ मैं आपसे प्यार करती हूँ जो आप मेरे साथ हो। तो ये किस्मत की बात है कि कृष्णा, मैं दुख में हूँ तब भी मैं उनकी गोद में हूँ, तो मुझे दुख का एहसास ही नहीं है, मैं आनंद में हूँ। और कृष्णा, हर किसी को कृष्णा की गोद नहीं मिलती, किस्मत वालों को कृष्णा की गोद मिलती है। हमने अभी देखा आप एक भजन गा रही थी, जरा भजन गाकर सुनाइए। मैं आपको भजन सुनाती हूँ। सांवल सांवल मोरा पिया, जब तक न देखूं न लागे जिया। मोर पंख वाला है तू, देव की कलाला है तू। मुरली बजा के मन हर लिया, जब तक न देखूं न लागे जिया। सांवल सांवल मोरा पिया, जब तक न देखूं न लागे जिया। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्यार से बोलो राधे राधे, शाम मिला दे, राधे राधे। प्यार से बोलो राधे राधे। ये थी हमारे साथ मुरादाबाद की शबनम, जो इस समय कृष्ण की भक्ति में यहाँ पर वृंदावन में रहकर लीन दिखाई दे रही हैं। और आपने खुद देखा कि किस तरह से वो कृष्ण के भजन गा गा कर यहाँ पर और अपना समय यहाँ पर व्यतीत कर रही हैं। और इनका एक भरा पूरा परिवार है जो मुरादाबाद में रहता है, इनकी फैक्ट्रियाँ हैं। इनकी शादी भी हुई थी 2005 में, बताते हैं इनकी शादी हुई थी जैसा इन्होंने अभी हमें बताया। और इनका उसके बाद तलाक हुआ, तलाक के बाद इनके साथ ऐसी घटना कुछ इस तरह की रही कि वहाँ से यह यहाँ वृंदावन पहुँची और आज कृष्ण की भक्ति में लीन दिखाई दे रही हैं। अनिल सारस्वत, एबीपी न्यूज़, मथुरा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।